हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग? सब बढ़िया, पढ़ाई लिखाई सब अच्छा चल रहा है। तो हम लोग पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने सीड जर्मिनेशन वाला जो था, और खासकर वो जो सीड जर्मिनेशन वाला पोर्शन हम लोगों ने वहाँ पे कवर कर लिया था। सीड जर्मिनेशन के साथ साथ जो फ्रूट वाला पोर्शन था उसको भी हम लोगों ने वहाँ पर देख लिया था। सो फ्रूट और सीड जर्मिनेशन वाला जो पोर्शन था उसको हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया था। अब इसमें एक दो छोटे मोटे टॉपिक्स हैं, जैसे एक है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, एक है एपोमिक्सिस और दूसरा तीसरा है दैट इज पॉली एम्ब्रायडरी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं दैट इज अबाउट द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। अब देखो, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो है वो आगे भी एक चैप्टर है दैट इज स्ट्रेटजी इन इनहांसमेंट इन द फूड प्रोडक्शन, तो वहाँ पे भी ये सारा चीज़ डिटेल में पढ़ना है। यहाँ पे हम लोग एक बेसिक तौर पे इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे, एक ओवरऑल एक आइडिया लेंगे अबाउट द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। सो अगर हम लोग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का बेसिकली जो यूज होता है ये कहाँ पर होता है? इट इज यूज इन द प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम। प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में हम इसका यूज करते हैं ताकि हम लोग प्लांट की वैरायटी को क्या कर सके, इम्प्रूव कर सके, उसकी क्वालिटी को क्या कर सके, वहाँ पे इम्प्रूव कर सके, उसकी क्वांटिटी को क्या कर सके, हम लोग इम्प्रूव कर सके। तो यहाँ पे इसका जो यूज होता है कहाँ पर होता है? सो इट इज यूज्ड इन plant breeding program. It is used in plant breeding program, और इसके किस लिए यूज करते हैं? टू improve the crop varieties। क्रॉप के वैरायटीज को इम्प्रूव करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर इसका यूज करते हैं। सो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इट इज यूज्ड इन प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का एक सिंपल सा एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, दैट इज अ प्रैक्टिकल एग्जांपल। जैसे शुगर केन जो होता है दैट इज अ गन्ना। तो जो साउथ इंडिया में जो शुगर केन मिलता है उसका जो क्वालिटी होता है, उसके अंदर जो शुगर कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है, उसका जो स्टेम होता है वो काफ़ी क्या होता है, थिक होता है। ऑब्वियसली थिक होगा स्टेम, तो ऑब्वियसली उसमें शुगर का कंटेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन जो नॉर्थ इंडिया में जो शुगर केन मिलता है उसमें वो क्वालिटी नहीं मिलता, उसका जो मतलब नॉर्थ इंडियन शुगर केन का क्वालिटी कंपेयर टू द साउथ इंडियन कम होता है। इसमें शुगर कंटेंट भी कम होगा और इसका जो स्टेम होता है कंपैरेटिवली क्या होता है, थिन होता है। तो अगर हमको साउथ इंडिया वैरायटी जो होता है इसको अगर इधर लगाना है, तो साउथ इंडियन वैरायटी के साथ एक तो एडवांटेज क्या है कि उसका क्वालिटी बढ़िया है, लेकिन उस साउथ इंडियन वैरायटी को हम नॉर्थ इंडिया में उसको नहीं कल्टीवेट कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे दोनों के क्लाइमेट में क्या है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ एक ऐसा वैरायटी प्रोड्यूस करेंगे जिसमें हम लोग क्या कर सके, नॉर्थ इंडियन वैरायटी और साउथ इंडियन वैरायटी के बीच क्या करा दे, क्रॉस करा दे, यानी दोनों के बीच हाइब्रिड तैयार कर सके। और जब हाइब्रिड तैयार होगा उसको हम लोग कहाँ पे लगा सकते हैं, नॉर्थ इंडिया में उसको कल्टीवेट कर सकते हैं। और जब नॉर्थ इंडिया में कल्टीवेट होगा तो ऑब्वियसली उसका जो क्वालिटी होगा वो क्या होगा, बेटर होगा। तो ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल है। तो वही हम लोग इस आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम में करते हैं। तो इसके सर्टेन स्टेप्स होते हैं। तो इसके स्टेप्स यहाँ पे अगर हम लोग स्टेप्स की बात करें, जो स्टेप्स यहाँ पे फॉलो किया जाता है, तो सबसे पहला तो स्टेप होता है क्या है, देयर इज सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, कि हम लोग किस प्लांट को एज अ मेल पार्ट की तरह कंसिडर करेंगे, किस प्लांट को एज अ फीमेल पार्ट की तरह कंसिडर करेंगे। एक बार जब हमने पेरेंट्स का सिलेक्शन कर लिया, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब जैसे हम लोग मान लिया दो हमारे पास प्लांट, एक फीमेल है एक मेल है। अब हम लोग को इन्हीं दोनों के बीच क्या कराना है, क्रॉस कराना है, इन्हीं दोनों के बीच पॉलिनेशन कराना है। और हमको ये इंश्योर करना है कि ये जो हमारे पास फीमेल प्लांट है उसमें किसी दूसरे प्लांट का पॉलन ग्रेन वहाँ पे ना आ जाए। तो इसके लिए कुछ
स्टेप्स फिर हम लोग को करना पड़ता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है दैट इज द बैगिंग। और बैगिंग किसका होता है, बैगिंग ऑफ फीमेल फ्लावर। बैगिंग ऑफ फीमेल फ्लावर, जो फीमेल फ्लावर होगा उसका हम लोग क्या करेंगे, बैगिंग करेंगे। और ये बैगिंग करने के पीछे का मुद्दा क्या है, तो हम इसमें बैगिंग एक्चुअली करते क्या है, जो फीमेल पार्ट है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं। फीमेल पार्ट इट इज कॉल्ड गाइनीशियम। गाइनीशियम में क्या आ जाता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो ड्यूरिंग द पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आके क्या करता है, लैंड करता है। तो उस स्टिग्मा को हम लोग क्या करते हैं, विद हेल्प ऑफ बटर पेपर हम उसको क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं। कवर इसीलिए कर रहे हैं ताकि उसमें कोई अनवांटेड पॉलन उस पे आके पॉलिनेट उसको ना कर पाए। तो वैगिंग में हम लोग क्या करते हैं, वैगिंग में हम लोग करते हैं देयर इज कवर, यहाँ पे फीमेल फ्लावर इज कवर्ड विथ बटर पेपर। तो बटर पेपर के साथ हम इसको क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं। और जब ये कवर होगा तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, टू प्रिवेंट अनवांटेड पॉलिनेशन। हमको अनवांटेड पॉलिनेशन नहीं करना है, हमको स्पेसिफिक पॉलिनेशन कराना है। किसके द्वारा पॉलिनेशन कराना है, सो जो मेन पार्ट हम लोग ने कंसीडर किया है, या जो मेन फ्लावर है उसके पॉलन को हम लोग लाके यहाँ पे क्या करेंगे, डस्ट करेंगे। तो ये बैगिंग हम लोग कब तक करते हैं, जब तक यहाँ पे स्टिग्मा क्या हो जाए, मैच्योर ना हो जाए। एक बार जब स्टिग्मा मैच्योर हो जाता है तो हम इस जो कवरिंग है दैट इज बटर पेपर, हम इसको क्या करते हैं, रिमूव कराते हैं। तो रिमूव कराने के बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होता है दैट इज कॉल्ड डीवैगिंग। और डीवैगिंग का मतलब क्या होता है, दैट इज द रिमूवल ऑफ बटर पेपर। तो ये जो बैगिंग वाले स्टेप में अपॉन मैचुरेशन ऑफ स्टिग्मा, सो स्टिग्मा के मैचुरेशन के बाद हम इसमें क्या कर देते हैं, डीवैगिंग कर देते हैं। सो बैगिंग हम लोगों ने क्यों किया था, ताकि अनवांटेड पॉलिनेशन ना हो पाए। फिर जब हम इस, क्योंकि हम यहाँ पे स्टिग्मा क्या हो गया है, मैच्योर कर गया है, तो हम इस पे जो हम लोगों ने मेन जो सेलेक्ट किया उसके पॉलन ग्रेन को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डस्ट करेंगे। सो डस्ट करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस बटर पेपर को हटाना पड़ेगा। सो बटर पेपर को हटाने के स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड डीवैगिंग। डीवैगिंग के बाद यहाँ पे क्या होता है, देयर विल बी डस्टिंग ऑफ पॉलन ग्रेन, डस्टिंग ऑफ पॉलन ग्रेन। एक बार जब डस्टिंग कर दिया, फिर से हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, देन अगेन नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, रीबैगिंग कर देते हैं। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे पॉलिनेशन हो गया है तो आगे का प्रोसेस यहाँ पे शुरू हो जाएगा। सो ये बेसिकली एक कुछ स्टेप्स होते हैं जो हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो इसके बाद जो एम्ब्रायो प्रोड्यूस होगा, उस एम्ब्रायो से जो प्लांट प्रोड्यूस होगा वो प्लांट कैसा होगा, हाइब्रिड प्लांट होगा। जैसे हम लोगों ने अभी यहाँ पे एग्जांपल कंसीडर किया था, तो वहाँ पे नॉर्थ इंडियन शुगर केन एंड साउथ इंडियन शुगर केन दोनों का क्वालिटी उस पर्टिकुलर हाइब्रिड में वहाँ पे क्या हो जाएगा, आ जाएगा। यहाँ पे स्टेप क्या था, सबसे पहले पैरेंट को हम लोगों ने सेलेक्ट किया, फिर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे बैगिंग किया, बैगिंग ऑफ फीमेल फ्लावर। फीमेल फ्लावर को बैग करने का यहाँ पे मेन एम क्या था, तो अनवांटेड पॉलिनेशन को खत्म करना। उसके बाद जब एक बार बैगिंग हो गया तो तब तक इसको बैगिंग करके रखना है जब तक स्टिग्मा यहाँ पे मैच्योर ना करे। एक बार स्टिग्मा मैच्योर कर गया तो हम क्या करेंगे, इस पे पॉलन ग्रेन का डस्टिंग करेंगे। डस्टिंग करने के लिए सबसे पहले इस बटर पेपर को हटाना पड़ेगा। सो डीबैगिंग कर दिया हम लोगों ने। एक बार जो पॉलन ग्रेन कर दिया, फिर से हम वहाँ पे उसको क्या कर देंगे, ढक कर देंगे, ताकि इसीलिए फिर से इसको रीबैग कर दे रहे हैं ताकि फिर से कोई अनवांटेड, मतलब बिल्कुल जो चाहिए हमको वही मिले। सो ये सारा स्टेप होता है। तो रीबैगिंग के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा ऑब्वियसली, क्योंकि पॉलन ग्रेन किस पे लैंड कर गया है, स्टिग्मा पे लैंड कर गया है।
फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के क्या बाद क्या फॉर्म होगा, एम्ब्रायो फॉर्म होगा, एम्ब्रायो के बाद क्या फॉर्म होगा, वहाँ पे न्यू प्लांट्स का वहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। और वो जो न्यू प्लांट होगा वो कैसा प्लांट होगा, दैट विल बी हाइब्रिड प्लांट। कैसा प्लांट होगा, वो हाइब्रिड प्लांट होगा। तो यहाँ पे जब हम लोगों ने यहाँ पे रीबैगिंग किया था, तो रीबैगिंग के बाद यहाँ पे वापस से रीबैगिंग हम लोगों ने क्या कर दिया, फीमेल फ्लावर को हम लोगों ने वापस इसको क्या कर दिया, रीबैग कर दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, देयर विल बी फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, जाइगोट। और जाइगोट से यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, एम्ब्रायो। और एम्ब्रायो से यहाँ पे न्यू हाइब्रिड प्लांट यहाँ पे जनरेट हो जाए। सो देयर विल बी न्यू हाइब्रिड प्लांट। क्लियर है? तो यहाँ पे ये बेसिकली एक सिंपल सा स्टेप होता है। अब जरूरी नहीं यहाँ पे ये सारे स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे तो हमको हाइब्रिड प्लांट मिलेगा ही, इसमें बहुत सारा कॉम्प्लेक्सिटी होता है। लेकिन एक आइडियली अगर हम लोग कंसीडर करें तो इस तरह से एक न्यू हाइब्रिड प्लांट हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं हर केस में वहाँ पे हाइब्रिड प्लांट आए ही। हम जो डिजायर्ड कैरेक्टर चाह रहे थे उस न्यू प्लांट में सारे डिजायर्ड कैरेक्टर्स आए ही। वो बहुत सारे फैक्टर्स पे क्या करता है, वो डिपेंड करता है। अब यहाँ पे एक और यहाँ पे टर्म होता है दैट इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन। इसी से रिलेटेड यहाँ पे टर्म होता है दैट इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन का मतलब क्या है? तो देखो अभी जो हम लोगों ने प्लांट सेलेक्ट किया था, हम लोग अज्यूम करके चल रहे हैं कि वो प्लांट जो होता है दैट इज अ यूनिसेक्सुअल प्लांट। यूनिसेक्सुअल प्लांट कहने का तो उसमें वो तो क्या होगा, वो पिस्टिलेट होगा या तो स्टैमिनेट होगा। यानी एक प्लांट में वहाँ पे क्या होगा, देयर इज ओनली मेल फ्लावर इज प्रेजेंट और एक प्लांट में ओनली फीमेल फ्लावर इज प्रेजेंट। तो हम लोग ये अज्यूम करके चले थे कि वो जो प्लांट है दैट इज अ यूनिसेक्सुअल प्लांट। लेकिन इन केस मान लो कोई ऐसा प्लांट है जो बाइसेक्सुअल है, जिसमें क्या है, मेल और फीमेल फ्लावर दोनों ही प्रेजेंट है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? तो उस केस में देयर इज चांस कि मान लो अब दो प्लांट हम लोगों ने लिया है, दोनों क्या है, बाइसेक्सुअल प्लांट है, लेकिन एक प्लांट का हमको मेल पार्ट चाहिए और दूसरे प्लांट का फीमेल पार्ट चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, दोनों प्लांट में मेल फीमेल दोनों ही प्रेजेंट है। तो इसके लिए अब इसको इंश्योर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिस प्लांट को हम लोगों ने जिस प्लांट से हम लोग को फीमेल वाला फ्लावर लेना है, उसमें जो मेल फ्लावर प्रेजेंट है उसका हम लोग क्या कर देते हैं, उसके एंथर या उसके वो जो एंथर या जो उसका पॉलन ग्रेन वगैरह उसको हम लोग क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो उसी रिमूवल को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इमैस्कुलेशन। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इमैस्कुलेशन। ठीक है। सो इमैस्कुलेशन जनरली कब यूज होगा, जब हम लोग कोई ऐसा प्लांट कंसीडर कर रहे हैं जो कैसा है, बाइसेक्सुअल प्लांट है। बाइसेक्सुअल प्लांट कहने का मतलब क्या है, उसमें मेल फ्लावर भी प्रेजेंट है एंड फीमेल फ्लावर भी प्रेजेंट है, लेकिन हमको उस बाइसेक्सुअल प्लांट का दोनों फ्लावर नहीं चाहिए, कोई एक फ्लावर चाहिए, या तो मेल चाहिए या तो फीमेल चाहिए। अब जिस बाइसेक्सुअल प्लांट का हमको फीमेल फ्लावर चाहिए और क्योंकि वहाँ पे मेल प्लांट ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हम वहाँ पे अनवांटेड पॉलिनेशन को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे हम लोग इमैस्कुलेशन करते हैं। सो इमैस्कुलेशन ऑलवेज अप्लाइज टू द बाइसेक्सुअल प्लांट। यूनिसेक्सुअल प्लांट के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे कोई झंझट है ही। तो यहाँ पे इमैस्कुलेशन क्या होता है, इमैस्कुलेशन इज applies to bisexual plant having both male and female flower, having both male and female flower। ठीक है। अब इसमें हम लोग करते क्या है, इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, दैट इज द रिमूवल ऑफ एंथर। तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ एंथर बिफोर
dehiscence, बिफोर डेhiscence। बिफोर डेhiscence कहने का मतलब क्या है, एक बार डेhiscence हो गया तो पॉलन ग्रेन तो क्या होगा वहाँ पे रिलीज हो ही जाएगा। तो हमको अगर पॉलन ग्रेन रिलीज हो गया तो घूमते फिरते कहीं ना कहीं आके उस प्लांट को क्या कर देगा, वो लैंड कर जाएगा, उसको पॉलिनेट कर देगा। तो वो हमको नहीं चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ एंथर बिफोर द डेhiscence, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दैट इज इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इमैस्कुलेशन। अब इस इमैस्कुलेशन करने का बहुत सारा तरीका है। इसको अगर बहुत लार्ज फ्लावर है तो उसको हाथ से चुन चुन के हटा दो, या किसी और उससे अगर उससे कोई छोटा फ्लावर है तो उसको किसी मतलब फोर्सेप्स वगैरह या कैंची वगैरह से तोड़ के हटा दो। या बहुत ही स्मॉल फ्लावर है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, किसी हॉट वाटर में या हॉट इथेनॉल में उसको क्या कर सकते हैं, डाल देते हैं, और डाल देने के बाद वो क्या होगा, वो खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे इमैस्कुलेशन यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, तो इमैस्कुलेशन इज अप्लाइड टू द बाइसेक्सुअल प्लांट हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर। इसमें हम लोग एक्चुअली इमैस्कुलेशन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ एंथर बिफोर द डेhiscence। एंथर के डेhiscence होने से पहले हम इसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन में हम लोगों ने देखा कि इमैस्कुलेशन में हम लोग क्या करते हैं, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द बाइसेक्सुअल प्लांट, यूनिसेक्सुअल प्लांट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो इमैस्कुलेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं, इमैस्कुलेशन हम लोग मैनुअली भी कर सकते हैं, हम लोग यूजिंग फोर्सेप्स भी कर सकते हैं। फोर्सेप बेसिकली कैंची जैसा होता है जिसके थ्रू हम उसको क्या करेंगे, निकालते हैं, या हम उसको हॉट वाटर या हॉट इथेनॉल से भी ट्रीट करते हैं। सो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि दैट इज द इमैस्कुलेशन। Emasculation can be done manually, या इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, यूजिंग द फोर्सेप्स, या यूजिंग हॉट वाटर, या हॉट इथेनॉल ट्रीटमेंट। तो इन सारे तरीकों से हम लोग वहाँ पे पॉलन ग्रेन्स वगैरह को वहाँ से यानी एंथर वगैरह को रिमूव कर सकते हैं, मेल पार्ट को रिमूव कर सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली द इमैस्कुलेशन प्रोसेस। सो इमैस्कुलेशन प्रोसेस में इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है क्विज का डेफिनेशन। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, ये बाइसेक्सुअल प्लांट के लिए एप्लीकेबल है, यूनिसेक्सुअल प्लांट के लिए एप्लीकेबल नहीं। तो ये चीज यहाँ पर उनको ध्यान रखना। अब ये जो हाइब्रिड सीड होता है, हाइब्रिड सीड के यूज करने का एक एडवांटेज तो ये होता है कि हम लोग उसमें एक हम लोग अपने मनपसंद का कैरेक्टर हम लोग वहाँ पे कैरेक्टर के बेसिस पर उस सीड को बना सकते हैं, यानी हाइब्रिड प्लांट को बना सकते हैं। लेकिन अब इसके साथ कुछ डिमेरिट्स भी। डिमेरिट्स क्या है, जैसे मान लो हम लोगों ने कोई हाइब्रिड सीड बनाया, यानी जो प्लांट हम लोगों ने बनाया था, जो हाइब्रिड सीड बनाया, हाइब्रिड सीड कैसे बना होगा, तो फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद ऑब्वियसली क्या होगा, सीड फॉर्म होगा। उस सीड को जब सॉइल वगैरह में जर्मिनेट करने के लिए डालोगे तो उससे नया प्लांट बनेगा। तो ये जो हाइब्रिड सीड बना है, इसको हम लोग हाइब्रिड सीड की तरह यूज तो कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ डिसएडवांटेज है। सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है कि मान लो उस हाइब्रिड सीड को तुमने क्या किया, जर्मिनेशन के लिए डाला, उससे नया प्लांट तैयार हो, और ऑब्वियसली जब नया प्लांट तैयार होगा तो उसका जो नया जनरेशन होगा, यानी वो जब नया पॉलन ग्रेन बनाएगा, नया फीमेल गैमेट बनाएगा, तो ऑब्वियसली वहाँ पे कहीं ना कहीं मियोसिस इन्वॉल्व होगा। और जैसे ही वहाँ पे मियोसिस इन्वॉल्व होगा, तुमको पता है कि ड्यूरिंग द मियोसिस वहाँ पर क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस होता है, और रिकॉम्बिनेशन के दौरान क्या होता है, कैरेक्टर्स क्या होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं। सेग्रीगेट कहने का मतलब हाफ ऑफ द कैरेक्टर मेल से आ रहा है, हाफ ऑफ द कैरेक्टर वहाँ पे क्या होगा, फीमेल के पास, क्योंकि वहाँ पे मियोटिक डिवीजन हो रहा है, क्रोमोसोम वहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे कैरेक्टर का सेग्रीगेशन होगा। तो जिस सीड में जो हाइब्रिड कैरेक्टर था वो अगले जनरेशन में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जिसके कारण से क्या हो रहा है, फार्मर को बार बार नया हाइब्रिड सीड खरीदना पड़ेगा, नया हाइब्रिड सीड वहाँ पे सॉइल में उसको जर्मिनेट करना पड़ेगा, फिर नया प्लांट बनाना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये सारा प्रोसेस क्या हो जाता है,
कॉस्टली हो जाता है, तो कुछ ना कुछ इसके पास ड्रॉबैक्स हैं। तो यहाँ पे इसके मेजर ड्रॉबैक्स क्या है, तो अगर इसकी बात करें सो मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ यूजिंग हाइब्रिड सीड्स। तो हाइब्रिड सीड्स में क्या होगा, सबसे पहला यहाँ पे क्या होगा, देयर इज सेग्रीगेशन ऑफ characters in the next generation of the plant, and इसके कारण होगा क्या, हाइब्रिड कैरेक्टर इज लॉस्ट, जिसके कारण हाइब्रिड कैरेक्टर क्या हो गया है, लॉस्ट हो गया। इस लाइन का मतलब समझ में आ रहा होगा, जो हाइब्रिड सीड तुमने लिया उसको जर्मिनेट किया, उससे नया प्लांट बना, अब उस नया प्लांट का जो अगला जनरेशन होगा उसमें हाइब्रिड कैरेक्टर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उस नए प्लांट से जो मेल गैमेट बनेगा, उस नए प्लांट से जो फीमेल गैमेट बनेगा, उसमें कहीं ना कहीं मियोसिस इन्वॉल्व होगा, और मियोसिस में यहाँ पे सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से वो हाइब्रिड कैरेक्टर क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और इसके कारण क्या होगा, farmers need to purchase hybrid seeds every year। हर साल उनको हाइब्रिड सीड यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, जिसके कारण ये सारा का सारा पूरा प्रोसेस कैसा हो जाता है, कॉस्टली होता है। तो ये तीन मेजर ड्रॉबैक्स हैं ऑफ यूजिंग द हाइब्रिड सीड्स। सबका मतलब यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, सब आपस में एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड है। तो यहाँ पे ये ड्रॉबैक्स है हाइब्रिड सीड्स का। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि इस ड्रॉबैक्स को कैसे हम लोग पूरा करेंगे। तो अगर हम लोग जो हाइब्रिड सीड हम लोग को मिला है, तो उससे अगर हम लोग नया सीड विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो जब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन होगा, गैमेट फॉर्मेशन होगा तो कहीं ना कहीं मियोसिस इन्वॉल्व होगा, और मियोसिस इन्वॉल्व होगा तो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर होगा, सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर होगा तो हाइब्रिड कैरेक्टर क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो अगर हम ऐसा कर दें कि वो जो हाइब्रिड सीड है, उस हाइब्रिड सीड को जो हम लोग उसका नेक्स्ट जनरेशन को तैयार करना है विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तैयार करें, यानी हम उसमें कहीं ना कहीं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अगर सहारा लें, तो उस अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कहीं न कहीं भी मियोसिस नहीं होगा, तो मियोसिस नहीं होगा तो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर नहीं होगा, सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर नहीं होगा तो क्या होगा, वहाँ पे जो हाइब्रिड कैरेक्टर होगा उनका लॉस भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग उस हाइब्रिड कैरेक्टर को मेंटेन कर सकते हैं सालों साल, तो उसी सीड को फार्मर बार बार उसको यूज कर सकते हैं। तो इसके पीछे का जो मेन लॉजिक होता है, सो एक ऐसा मेथड जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, सीड का प्रोडक्शन करते हैं विदाउट द फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन के बिना हम अगर उसमें प्रोड्यूस करें तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एपोमिक्सिस। यानी अगर हम सीड का प्रोडक्शन एपोमिक्सिस के द्वारा करें तो हम लोग इस प्रॉब्लम को हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब कंसेप्ट आता है किसका, एपोमिक्सिस का। अभी जो हमने प्रॉब्लम देखा, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ एपोमिक्टिक seeds by asexual reproduction। और जब ऐसा होगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, there will be no segregation of characters। तो यहाँ पे कैरेक्टर्स का कोई भी सेग्रीगेशन नहीं होगा, और कैरेक्टर का सेग्रीगेशन नहीं होगा तो यहाँ पे क्या होगा, हाइब्रिड कैरेक्टर जो होगा, हाइब्रिड कैरेक्टर इज रिटेन। तो हाइब्रिड कैरेक्टर यहाँ पे रिटेन होगा, सो नो नीड टू परचेज द हाइब्रिड सीड्स एवरी ईयर। तो एवरी ईयर यहाँ पे हाइब्रिड सीड्स
परचेज करने की यहाँ पे कोई भी जरूरत यहाँ पर नहीं। तो यहाँ पे अब कंसेप्ट आ जाता है किसका, डेट इज अबाउट द एपोमिक्सिस। अब यहाँ पे कंसेप्ट आ जाता है किसका, एपोमिक्सिस। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एपोमिक्सिस क्या होता है और इसमें कैसे इस एपोमिक्सिस से हम लोग यहाँ पे जो सीड प्रोड्यूस करते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दैट इज अबाउट द एपोमिक्सिस। तो अगर हम लोग यहाँ पे एपोमिक्सिस के बारे में अगर हम लोग बात करें, एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस का मतलब क्या होता है, एपोमिक्सिस सिंपली मींस देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सीड्स, फॉर्मेशन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो अगर सीड का फॉर्मेशन बिना फर्टिलाइजेशन का हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, एपोमिक्सिस। कहीं कहीं पे ये मियोसिस भी दे रखा है कि फॉर्मेशन ऑफ सीड्स विदाउट द मियोसिस, वो सारा कंडीशन भी आगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब एपोमिक्सिस क्या है, एक तरह का सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज अ, हम लोग बोल सकते हैं इट इज अ टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेसिकली क्या होता है, टाइप होता है। और एपोमिक्सिस जो होता है इट इज मोस्ट कॉमनली फाउंड इन ग्रासेस एंड एस्टिएसी फैमिली, एस्टिएसी फैमिली। ये दोनों एग्जांपल तुम्हारे एनसीईआरटी में दे रखा है, तो ये एग्जांपल यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे देखो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सीड। तो सीड कब फॉर्म होता है जनरली, अगर हम लोग जनरल टर्म्स की बात करें तो सीड कब फॉर्म होगा, आफ्टर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी यहाँ पे सीड का फॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एपोमिक्सिस कहीं ना कहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या कर रहा है, कॉपी कर रहा है, या हम उसको बोल सकते हैं मिमिक कर रहे हैं। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि मिमिक्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो इट मिमिक्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो फर्टिलाइजेशन जो होता है, सॉरी एपोमिक्सिस जो होता है, एपोमिक्सिस कैन बी डन, यहां में इसको बोल सकते हैं एपोमिक्सिस टेक्स प्लेस बाय, दो तरीकों से यहाँ पे क्या होता है, एपोमिक्सिस होता है। एक तो तरीका क्या होता है, दैट इज द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू भी यहाँ पे जो वेजिटेटिव पार्ट है उसके थ्रू वहाँ पे जो क्या होगा, सीड बन जाए। जैसे बहुत सारा हमने देखा था वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जैसे जो अंडरग्राउंड स्टेम वगैरह से नए प्लांट्स का फॉर्मेशन हो जाता है, एडवेंटिसिस बर्ड से नए प्लांट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जो नया वहाँ पे कोई फर्टिलाइजेशन तो नहीं हो रहा है लेकिन वहाँ पे जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है वो नए सीड का फॉर्मेशन करेगा, उस नए सीड से नया प्लांट बनेगा। एक तो हो गया वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और दूसरा जो इसमें हो जाएगा, दैट इज एगैमोस्पर्मी। एगैमोस्पर्मी कहने का मतलब देयर विदाउट एनी फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स। यहाँ पे किसी भी तरह के गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होगा, ऑब्वियसली क्योंकि गैमेट्स का फ्यूजन नहीं हो रहा है इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल रहे हैं। तो मोस्ट कॉमन क्या होता है, दैट इज द एगैमोस्पर्मी। तो आगे हम लोग जो भी पढ़ने वाले हैं एपोमिक्सिस के बारे में, ऑब्वियसली क्या है, बेसिकली दैट इज द एगैमोस्पर्मी के बारे में हम लोग यहाँ पे